अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िम मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के 2 अशरे मुकम्मल हो गए। आखिरी अशरा शुरू हो रहा है आज, और आज से एहतिकाफ़ शुरू होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान में लोग एहतिकाफ़ बैठेंगे, अल्लाह ताला जिन जिन को तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे। तो जामिअतुर रशीद में भी आज एहतिकाफ़ के लिए लोग इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएँगे। 250 के करीब लोग इस दफ़ा जामिअतुर रशीद में एहतिकाफ़ के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और 250 के करीब लोग एहतिकाफ़ में इंशाल्लाह बैठेंगे। इस वक्त मैं जामा मस्जिद की जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। तो आज आपको जामिअतुर रशीद के इंतज़ामात क्या होते हैं एहतिकाफ़ के अंदर, इस व्लॉग में वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, अंदर बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ आपके सीखने के लिए है। तो आइए आपको जामिअतुर रशीद की जामा मस्जिद लेकर चलते हैं। जी तो नाज़रीन मोहतरम, ये आप देख रहे हैं जामा मस्जिद जामिअतुर रशीद। और सबसे पहले अगर हम एंट्रेंस से देखें, सबसे पहले तो मेन एंट्रेंस गेट के ऊपर है उस तरफ, और वहाँ इस्तकबालिया काउंटर बनाया गया है। जो शाम को लोग आएंगे इंशाल्लाह वो मनाज़िर भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ आप देखें, ये सबसे पहले इन्होंने ये सुर्ख पट्टी लगाई हुई है यहाँ मस्जिद की। ये जो बनेरी सी है, इस बनेरी के ऊपर ये सुर्ख पट्टी आपको नज़र आ रही होगी। ये सुर्ख पट्टी का क्या मतलब है, अंदर चल के आपको मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। ये बाहर मस्जिद का है, यहाँ पे मोतकिफ़ीन रात को माशाल्लाह तय कर रहे होते हैं वेदर को, और जो भी मौसम होता है उसको हवाखोरी के लिए बैठे होते हैं, मुलाकात लग रहे होते हैं उनके। और वो आप एक चीज़ देख रहे हैं, हुदूद मस्जिद, जगह जगह ये चीज़ नज़र आएगी। और इस रेड पट्टी का मतलब भी ये है कि ये रेड पट्टी का मतलब, रेड पट्टी ये बता रही है कि ये जगह मस्जिद की हुदूद यहाँ तक है, और इसके बाहर आप अगर निकलेंगे तो मस्जिद की हुदूद से आप निकल जाएंगे। इसी तरह एंटर होते ही आप देखें एहतिकाफ़ जामिअतुर रशीद फ़ज़ाइल रमज़ान, मुख्तलिफ़ मुस्नद अहादीस के ज़रिए फ़ज़ाइल रमज़ान को वाज़ेह किया गया है। इसी तरह उस तरफ भी फ़ज़ाइल रमज़ान को वाज़ेह किया गया है। और इसी तरह मोतकिफ़ीन को इस बात की कोशिश की जाती है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर मस्जिद से बाहर ना निकलें, मतलब किसी छोटे से छोटे उज़र के लिए भी उनको मस्जिद से बाहर ना निकलना पड़े। तो आप ये देखें, यहाँ भी हुदूद मस्जिद के आपको ये नज़र आ रहे हैं कुछ स्टिकर्स। ये आप देखें, ये वॉश बेसन है यहाँ पे, और जो हाथ धोने के लिए यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। अभी यहाँ सफाई वगैरह का अमल जारी है, टीम लगी हुई है माशाल्लाह, कहाँ पे अभी अभी ये नस्ब हुए हैं। तो इसी तरह अब अंदर वाले हॉल में आपको लेकर चलते हैं कि अंदर क्या इंतज़ामात हैं। तो इस गेट से अगर हम एंटर हों तो यहाँ सबसे पहले एहतिकाफ़ वाले हज़रात के लिए कवायद व ज़वाबित लिखे गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद के तक़द्दुस और गैर ज़रूरी गुफ्तगू वगैरह वगैरह। इसमें नीचे एक चीज़ लिखी हुई आपको नज़र आ रही है कि बग़ैर शरई उज़र के मस्जिद से बाहर निकलने से एहतिकाफ़ टूट जाता है और क़ज़ा वाजिब होती है, इसलिए मस्जिद की हुदूद को सुर्ख़ लकीर से वाज़ेह किया गया है, तो उससे बाहर नहीं मतलब निकलना चाहिए। अच्छा, ये अब देख रहे हैं, ये कुछ मामूलात हैं, ये उनके लिए आसानी के लिए बनाए गए हैं। एक तहज्जुद से लेकर अगली तहज्जुद तक, अगली सहरी तक, यानी एक सहरी से लेकर अगली सहरी तक, ये 24 घंटे के मुख्तलिफ़ तरह के मामूलात, उनकी टाइमिंग वगैरह सारी यहाँ पे पहले से दे दी गई है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये मामूल होगा, दूसरे टाइम से दूसरे टाइम तक ये मामूल होगा। इसी तरह इस हॉल, ये अंदर एक बरामदा हॉल है मस्जिद का। इस तरफ आप देखें कुछ एहतिकाफ़ के फ़ज़ाइल आपको नज़र आएंगे। बाहर रोज़े के फ़ज़ाइल थे, यहाँ एहतिकाफ़ वगैरह फ़ज़ाइल रमज़ान के कुछ कुछ फ़ज़ाइल। और यहाँ आप देखें तो ये मेडिकल काउंटर का आपको एक स्टिकर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मेडिकल काउंटर बनाया गया है, और बाकायदा जो क्वालिफ़ाइड स्टाफ होगा, डॉक्टर्स हज़रात होंगे, वो मुख्तलिफ़ शिफ्टों में यहाँ पे 24 घंटे 24/7 इन 10 दिनों में यहाँ पे मौजूद रहेंगे। मोतकिफ़ीन को किसी भी किस्म की मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में वो अपनी खिदमात यहाँ पे फ़राहम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह एक चीज़ इंटरेस्टिंग कि मोतकिफ़ीन को सिर्फ एहतिकाफ़ बराए एहतिकाफ़ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रशीद में। आप देख रहे हैं, दो आपको यहाँ पे ये डेस्क नज़र आ रहे हैं गोया, यहाँ नीचे डेस्क लगेंगे अभी। एक तो ये है कि अगर कोई शख्स बुनियादी मसाइल समझना चाहता है, मतलब उसको वज़ू, नमाज के बुनियादी मसाइल, आदाब मुआशरत से 10 सूरतों का तर्जुमा, नमाज का तरीका, ये बुनियादी मसाइल बिल्कुल, तो उसके लिए ये वाला काउंटर है। नमाज ज़ोहर के बाद 45 मिनट इसके लिए कोई भी शख्स आके यहाँ पे समझ सकता है, सीख सकता है, पूछ सकता है। दूसरा काउंटर ये है रोज़मर्रा के जो है वो शरई मसाइल पूछने के लिए। कोई भी बंदा शरई मसाइल पूछना चाहता है तो यहाँ मुफ्तियान कराम बाकायदा यहाँ पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह, जिनकी तश्कील है बाकायदा, और जिनको एहतिकाफ़ की जो इंतज़ामिया है वो माशाल्लाह उन्होंने पेरोल पे लिया है, और उनको वो पे करेंगे पूरा इंशाल्लाह इसका। तो फ़जर के बाद, दर्स कुरान के बाद आधा घंटा वो शरई मसाइल कोई भी पूछना चाहता है किसी भी तरह के, तो मुस्नद मुफ्तियान कराम का पैनल यहाँ पे बैठा होगा नीचे, तो वो बताएगा। इस तरह यहाँ फिर आपको एहतिकाफ़ के हवाले से कुछ फ़ज़ाइल के कुछ बैनर आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरह वहाँ भी, इसी तरह यहाँ भी एक शरई रहनुमाई डेस्क है, जर्नल शरई रहनुमाई की। अगर आपको किसी भी मसले में एहतिकाफ़ के हवाले से आपको लगता है कि मेरा एहतिकाफ़ टूट तो नहीं गया, मस्जिद से बाहर निकल गया था, या जो भी XYZ, तो आप इस डेस्क पे आके पूछ सकते हैं।
अब अंदर आ जाते हैं जहाँ पे एतिकाफ़ के लोगों के लिए जगह बनाई गई है। देखिए, जामिअतुर रशीद में एतिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन बहुत पहले से शुरू हो जाती है और तकरीबन कोई 1 हफ़्ता पहले वो रजिस्ट्रेशन क्लोज़ भी हो जाती है। इस दफ़ा 250 के करीब लोग, जिस तरह मैंने आपको कहा, बैठ रहे हैं और एतिकाफ़ की जो फ़ीस है हमारी जामिअतुर रशीद की, वो 8,000 रुपये है। मैंने एक पोस्ट देखी कि 8,000 रुपये जो है बहुत ज़्यादा फ़ीस है और बहुत जुल्म हो गया। तो इस पर मैं आपको थोड़ी-सी वज़ाहत बाद में देता हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कि माशाल्लाह जितने बड़े पैमाने पे इंतज़ामात हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, सीसीटीवी कैमराज़ नस्ब किए गए हैं पूरी मस्जिद में जगह-जगह। ये आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरा आपको नज़र आ रहा है। इस तरह वहाँ आगे चल के आपको सीसीटीवी कैमराज़ नज़र आएँगे कुछ उस कॉर्नर पे, और इसी तरह इस तरह मस्जिद में वो, आप अगर वो ज़ूम करके मैं आपको दिखा सकूँ कि वो एक सीसीटीवी कैमरा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, अंदर। तो जगह-जगह, ताकि ताकि किसी किस्म के हादसे से, किसी किस्म की नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए हमारे पास पूरा फुटेजेस का रिकॉर्ड मौजूद हो। अब ये एतिकाफ़ के हज़रात के लिए रिहाइश ज़ाहिर है यहाँ पे बनाई गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जो भी एतिकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें नंबरिंग होती है। लोगों को नंबर्स इशू किए जाते हैं, उनके उनकी यानी बिस्तर नंबर जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जैसे मिसाल के तौर पे जी की सीरीज़ है, जी 343 से लेकर जी 348 तक यहाँ, यानी ये जो आपको पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, ये एक बिस्तर है, यानी ये एक पट्टी एक बिस्तर है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 वो पिलर उस लाइन तक, ये नंबरिंग जो मैंने आपको दिखाई ये है। फिर इसी तरह आगे आप चले जाएँ तो वो आगे जो एसी लगा हुआ है उस पर फिर मज़ीद नंबरिंग आपको नज़र आएगी, और वो भी जी सीरीज़ है, जी 337 से लेकर जी 342 तक। तो ये आपको नज़र आएगी। इसी तरह इस लेन में भी ये नंबरिंग है, इसी तरह फिर वहाँ ये नंबरिंग है। तो इसके हिसाब से ये आप देखिए, इसमें 3-4 रो एक साइड पे हैं, और इसी तरह से मस्जिद का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आप देख रहे हैं। ऊपर की जो गैलरी वाला हिस्सा है वहाँ भी इसी तरह नंबरिंग हुई हुई है एफ़ सीरीज़ के एतबार से। अब इसमें मैनेजमेंट ये है कि जो बुज़ुर्ग अहबाब हैं, जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं और जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, स्टेयर्स चढ़ना मुश्किल होता है जिनके लिए, उनको इन्होंने यानी नीचे वाली ज़मीनी जो नशिस्तें हैं वो दी हैं, और ताकि उनके लिए कोई मुश्किल ना हो, और जो जवान माशाल्लाह हैं उनके लिए ऊपर वाली जगह है। तो इस तरह इसको कैटेगराइज़ किया गया है। बाकी सारी फ़ैसिलिटीज़ सेम हैं। इस तरह यहाँ आपको एयर कंडीशन माशाल्लाह हॉल में भी नज़र आ रहे हैं मस्जिद में। तो वक्तन फ़वक्तन जब गर्मी ज़्यादा होती है, पिछले रमज़ान में बहुत गर्मी थी, तो एयर कंडीशन भी माशाल्लाह चलाए जाते हैं। जिस तरह मैं आपको कह रहा था सीसीटीवी कैमराज़, तो ये ख़ास एतिकाफ़ की इंतज़ामिया ने अभी नस्ब करवाए हैं ये सीसीटीवी कैमराज़। तो उस तरफ भी आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, वो मेहराब में आपको सीसीटीवी कैमरा नज़र आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। इस तरह इस तरफ भी मस्जिद के इस हिस्से में भी वही नंबरिंग उसी तरतीब से लगाई गई है। ये आप देख रहे हैं जी 349 से लेके जी 354 तक, और ये उस तरफ बड़ा ज़बरदस्त ग्रीनरी का हिस्सा है। मस्जिद के बाहर बड़ा ज़बरदस्त मंज़र होता है, यहाँ से भी आ रही होती है माशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं, और वहाँ पे पेनाफ्लेक्सेस आपको नज़र। अब मैं आपको ये बताऊं कि जामिअतुर रशीद के ये एतिकाफ़, आपने इसकी खिदमत देखी, इसमें पूरी टीम एक जो है ना वो मसरूफ़ अमल होती है, वॉलंटियर्स की, जो यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रही होती है। और इंतज़ामिया जो है एतिकाफ़ की, वो उनको उनकी ज़ाहिर अपने तौर पे खिदमत भी करती है, क्योंकि 10 दिन पूरे वो अपने घर बार छोड़ के, वो बच्चे, वो नौजवान यहाँ पे खिदमत कर रहे होते हैं। तो उनका इकराम करना, उनका एज़ाज़ करना, ये अखलाकी तौर पर फ़र्ज़ हो जाता है। और इसी तरह से जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पे दीगर हज़रात ज़िम्मेदारियाँ देंगे, इसी तरह से मैंने आपको जो वहाँ पे एक चार्ट दिखाया मामूलात का, उसमें बाहर से स्कॉलर्स आते हैं, मुफ्तियान इकराम आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, उनको बाकायदा वहाँ से लाना, उनको फिर वापस छोड़ना, फिर उनको पे करना, ताकि उनके लिए बोझ ना हो और वो खुशी से आएँ और अपने दिल से अपना जो वक्त वो दे रहे हैं वो यहाँ पे सर्व करें, और मुतकिफ़ीन को उसका फ़ायदा पहुँचे, और कोई अल्लाह वास्ते की तरतीब के बजाय उनको बाकायदा एतिकाफ़ की इंतज़ामिया पे करती है। एक बात तो ये। फिर इस तरह बिजली के बिलें चीज़ें हैं। तो 8,000 के पैकेज में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना से पैकेज। सिर्फ यही कुछ नहीं है इस पैकेज में, असल बात अब मैं आपको बता रहा हूँ। एक मेन्यू है जो बहुत पहले से तय हो जाता है। इन 10 दिनों का मेन्यू क्या होगा। 2 टाइम का खाना होता है, एक अफ्तार होता है, और 2 टाइम की चाय यहाँ दी जाती है। तो आप यूँ समझिए कि 3 टाइम का खाना लगा लीजिए। इफ्तार भी ज़ाहिर अच्छा खासा पैकेज होता है। तो वो
खाना और 2 टाइम का खाना, अफ्तार और बाकायदा इसी तरह से 2 टाइम की चाय इन हज़रात को मुहैया की जाती है दीगर सर्विसेज़ के अलावा। अगर आप सिर्फ 2 टाइम का अच्छा खाना, और खाना भी इतना ज़बरदस्त होता है, मैं दरमियान में जब इंशाल्लाह कभी आपको दिखाऊंगा, इवन मेन्यू आपके साथ जो मैं अभी स्क्रीन पे आप देखेंगे, तो ये देख रहे हैं बल्कि आप ये मेन्यू आप देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़बरदस्त मेन्यू है ये, और कितना बेहतरीन इसमें सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया। तो इतना बेहतरीन खाना, इतना बेहतरीन मेन्यू और इतनी ज़बरदस्त सर्विसेज, 8,000 रुपये लोग है, इस पर भी लोगों को एतराज़ है। तो क्या हमने ये तय कर लिया कि हमने मस्जिद और मदरसा इन चीज़ों को बस मुफ्त में ही यूज़ करना है, ये बस मुफ्त में ही हम हमारी खिदमत करती रहेंगी और इसका जो मुतवल्ली और इनका जो ज़िम्मेदार है वो चंदा ही मांगता रहेगा आवाम से? तो भाई थोड़ा सा अपना बड़ा दिल करना चाहिए और इन हज़रात को दुआएं देनी चाहिए जो हमारे लिए इतनी सर्विसेज देते हैं। और फिर इसमें एक और पहलू भी है कि अगर आप अपने, जिस तरह बाज़ देसी माहौल होता है, बाज़ जो देहात के इलाके, देही इलाके होते हैं, वहाँ पे लोग ये करते हैं कि खाना उनका घर से आ रहा होता है, उनके बच्चे, फैमिली ला रही होती है, तो उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। यानी आप मोतकिफ़ जो है उसकी एतकाफ़ की जो रूह होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। यानी वो सुबह, दोपहर, शाम अपनी फैमिली से मिल रहा है, गप्पे मार रहा है, तो उसके 3-4 घंटे डेली के कम अज़ कम भी वो अपनी फैमिली के साथ गप्पें, ख़ानदान की वही ग़िबतें, वही जनाब जो है ना घर के मसाइल और ख़ानदान के मसाइल, और उनके ऊपर जरा उसी में गुजर जाते हैं। तो एतकाफ़ से अगर आप डेली के 4 घंटे माइनस करें, तो आप मुझे बताएं 20 दिनों में क्या बचेगा? तो इसलिए फिर नींद भी है, दीगर चीज़ें भी हैं। तो इन जामिया रशीद की इंतज़ामिया ने, एतकाफ़ की इंतज़ामिया ने ये तय किया है कि हम जो भी खाना होगा, जो भी नज़म होगा, वो यहीं से आपको प्रोवाइड करेंगे। घर वगैरह से चीज़ें आने पे पाबंदी तो नहीं है, लेकिन उनकी कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई नहीं की जाती। इसी वजह से जब यहाँ लोगों को तसल्ली होती है कि हमारा जो घर का मोतकिफ़ है उसको यहाँ बेहतरीन खाना मिल रहा है, बेहतरीन सर्विस मिल रही है, तो वो भी ज़ाहिर है यहाँ पे फिर आने की उनको ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती और लोग भी ज़हमत नहीं करते। तो ये था कुछ एतकाफ़ का, मैंने आपको कहा कि कुछ मंज़र दिखा दूँ और कुछ सर्विसेज़ बता दूँ इंशाल्लाह। और जैसे एतकाफ़ शुरू होता है, कुछ आपको मनाज़िर भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबका एतकाफ़ कबूल करे। आप भी अगर कहीं एतकाफ़ बैठे हैं, आपके मुताल्लिक़ एतकाफ़ बैठा है, अल्लाह उसका एतकाफ़ भी कबूल फ़रमाए और अल्लाह हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा और अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।